में तब्दीलियां, मुजम्मिल साहब आपसे आगाज करता हूँ। चीफ सेक्रेटरी नया, आईजी नया, एक बार फिर ये जरा क्या ये तमाशा हो रहा है? तो पूछा मैंने आज हुकूमती हलकों से कि यार कोई जवाब बता दें क्यों बदला है। तो उन्होंने कहा एक तो पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था। देखिए ना जी, मुहर्रम में भी बहावलनगर में क्रैकर बम ब्लास्ट हुआ। उसके अलावा खवातीन के बहुत वाकयात हुए और पंजाब पुलिस का रिस्पांस अप टू द मार्क नहीं था। ग्रेटर इकबाल पार्क के वाक़ये से लेके मुज़फ्फरगढ़ से लेके जितने भी वाकयात पिंडी में भी हुए ये वो। तो छोटे एसएचओ डीएसपी चेंज करने से तो कुछ नहीं होता। तो फैसला किया कि आईजी को चेंज किया जाए क्योंकि है उस सबसे ऊपर से एहतसाब शुरू करने का फैसला है। तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना होने की वजह से हमने आईजी चेंज किया है। मैंने पूछा फिर चीफ सेक्रेटरी बेचारे का क्या कसूर था? तो उन्होंने कहा जी महँगाई पर कंट्रोल नहीं कर सके जवाद रफ़ीक साहब। और जवाद रफ़ीक साहब जो हैं वो अपने घर से ही कैंप ऑफिस से ही सारी चीफ सेक्रेटरी चलाते थे। सेक्रेटेरिएट भी नहीं आते थे, कहीं दौरा भी नहीं करने जाते थे और महँगाई जो कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की है, उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी को उतना इफ़ेक्टिवली जवाद रफ़ीक साहब नहीं लेके चल सके और वो उतने तो इसलिए अब हम एक माहिर माशियात को चीफ सेक्रेटरी लेके आए हैं, जो महँगाई को और इकोनॉमी को समझेगा और महँगाई को कंट्रोल करेगा और ये तो है जी सरकारी वर्शन। जी, सरकारी वर्जन है। जी, गौरी साहब, गैर सरकारी वर्जन की हो सकता है? ठीक वो है सर। देख जी, जी। बेसिक इन्होंने जो 3 साल के अंदर ब्यूरोक्रेसी के साथ किया है, ये उसकी कंटिन्यूएशन है। और वो इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है कि जो ऊपर बैठा है, आप याद है कि इमरान खान कहा करते थे कि जो सबसे ऊपर बंदा बैठा हुआ है वो अगर सही हो जाए तो नीचे सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम उस्मान बुज़दार है, वो अपनी इनएफिशिएंसी, अपनी वीकनेस, अपनी वनंस है, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और उसके लिए फिर वो इस किस्म के गिमिक्स करते हैं कि हाईएस्ट लेवल से लेके लोएस्ट लेवल तक ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी जो है ना उखाड़ पिछाड़ कर की जाए। हमें पता है कि बास तहसीलों के जो है 12-12, 13-13 असिस्टेंट कमिश्नर चेंज हो चुके हैं, डिप्टी कमिश्नर चेंज हो चुके हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज चेंज हो गए हैं, सेक्रेटरीज चेंज हो गए हैं, आईजीज चेंज हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो मेरिट है जिसको इमरान खान जो है वो बड़ा बल्ला लेके खेला करते थे कि मेरिट मेरिट मेरिट। अब जो मतलब आई हैव नथिंग अगेंस्ट कामरान अली अफसर, बट ही इज फ्रॉम द 21st कॉमन प्रोग्राम। अभी तक 15 कॉमन के जो अफसर हैं वो मार्केट के अंदर फिर रहे हैं और एक शख्स है जिसका नाम लिया 4 सरवर खेरा साहब, वो शायद 14th या 13th कॉमन के हैं। तो अगर फर्ज किया आप जो है 5 या 6 कॉमन के जो सारे ऑफिसर्स हैं उनको भी खुडे लाइन लगा रहे हैं क्योंकि उनसे जूनियर अफसर आपने लगा दिया उठा के ऊपर। सिमिलरली इन पुलिस केस के जो खान साहब हैं, ये 18वें कॉमन के मतलब सरकारी अफसर हैं। तो ना यहाँ मेरिट का ख्याल रखा जा रहा है, ना ये ख्याल रखा जा रहा है कि 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 3 महीने के बाद हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट को चेंज करेंगे तो जो पॉलिसी है वो कैसी चलेगी। नया शख्स जो आएगा वो इंतजार करता रहेगा कि मेरे जाने का वक्त जो है वो कब आएगा, वो अपने सूटकेस तक नहीं खोलेगा। ठीक है ना? तो वो जो सारी चीजें थी कि 3 साल जो है कम से कम या 2 साल किसी एक सरकारी अफसर को दिए जाए ताकि उसके जहन में अगर कुछ चीजें हैं एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की तो उसको इंप्लीमेंट कर सके। ये बताते हैं कि ये शख्स जो है तौसा शरीफ वापस जाने के लिए तैयार होना चाहिए इसको। इसलिए इसका तो मेरा ख्याल है कि इसको कभी वास्ता ही नहीं पड़ा ब्यूरोक्रेसी से। और फिर ये कहना कि काम नहीं हो रहे और ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती और ब्यूरोक्रेसी कहती है कि नैब हमें काम नहीं करती, उसका डर लगा हुआ है हमें। यकीन करें देयर इज अ कंप्लीट ग्रिडलॉक व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस। अगर आप उनको ये पूछने कि चौथा साल शुरू हो गया, कोई एक चीज बताएं, ये जो फिर अगेन ये चीजें जो गिमिक्स हैं, किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, यानी कि आप ये बताएं कि लंगर जो है पूरे मुल्क को लंगर पे लगा दें आप। कल तो मुझे लगता है कि मैं और थोड़े अरसे के बाद सोलंकी साहब भी यहाँ किसी जो है ना पनाहगाह में बैठे होंगे जहाँ प्राइम मिनिस्टर आया करेगा और बताएगा कि मुफ्त नान और यहाँ पर मुफ्त छोले मिलेंगे आपको। ठीक है ना? और वो कहेंगे, और लोगों ने मीम्स बनाने शुरू किए हैं कि वो जिस वक्त इमरान खान वहां गए तो 2 बाबों ने बताया कि जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि अब हमें यहाँ पर मुफ्त खाना मिलता है।
और मुफ्त जो है वो लंगर मिल रहा है। लेकिन आपको इतना बताते चलें कि आपकी हुकूमत आने से पहले हमारे अपने घर थे, हमारा अपना कारोबार चल रहा था, वो सब तबाह हो गया है और अब हम आप इस लंगर के अंदर आके लेटे हुए हैं। तो ये जो चीजें कर रहे हैं ना बुज़दार साहब, देखें ये किसी और सूबे में नहीं हो रहा। So that means that this man is completely, ignorant of how to run an administration. और उसके अंदर लोगों को बुला के अगर इनसे पूछा जाए कि भाई आपने इस सेक्रेटरी को क्यों चेंज किया, क्या ये फेल हो गया था, इसके ट्रांसफर की वजह क्या है, ठीक है ना? आप ब्यूरोक्रेसी को ये बताना चाह रहे हैं। और एक और भी चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो रजा जो यहाँ पे डिस्कशन हो रही है और ये सीरियस होती जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, और दिस इज वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, कि यहाँ पे आजम खान की वजह से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ पठान लोग जो हैं, इन दोनों केसेस में पठान नहीं है, कि वो सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी चलाएंगी। पाकिस्तान की लीड जो सेक्रेटरीज हैं और जो पंजाबी हैं सारे और जो सिंधी हैं और बलोची हैं, वो खुदे लाइन पोस्टों पे बैठे रहेंगे। और ये झगड़े हुए हैं, एंड आई एम विटनेस टू सम ऑफ देम, कि मैंने देखा है। और वो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं प्लीज इस तरह की बातें ना करें, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर ना करें आप। लेकिन summing up, I think this is an absolute example of a complete failure and complete misgovernance by a man who has been given the most populous and most I'm not saying important, but definitely politically most important province of Pakistan. इसलिए कि next election में again वही battle ground बनेगा। और ये अब हो सकता है कि अगले आने वाले जो इलेक्शन हैं, जो सुन रहे हैं कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होने हैं फौरी तौर पे अब, तो उसके अंदर ये चीजें दिखाई जाएं, ताकि कल को अगर फर्ज के इमरान खान साहब जो हैं, मैं अभी वो डिस्कशन नहीं करता कि हम आपके प्रोग्राम में कह चुके हैं कि 2022 ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 से, तो उसके अंदर जो बात चीजें होनी है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, उसको देखते हुए कि क्या इमरान खान इसलिए इन लोगों को लगा रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे इलेक्शन करवा के और वो ज्यादा पॉपुलर फील करें, ज्यादा पावरफुल फील करें, दूसरों को जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है ना आउटविट करें, एंड देन कॉल स्नैप इलेक्शन, और उसको जीत के 2022 के अंदर ही एक नई टर्म जो है उसको, तो जो आपका प्रोग्राम था 10 साल का, वो हो सकता है 9 साल का रहे। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, अल्लाह और उसमें इजाफा करेगा। जी नादिया जी जी, पंजाब के हवाले से। जी, मैं तो इतनी तब्दीलियों को ना एक तरह से ये अकास है उस्मान बुज़दार की फेलियर की। जो वो कहते हैं कि पंजाब ठीक है, ये ऑपोजिशन के उस बयानिए को भी तक़वियत देता है कि पंजाब का बुरा हाल हो चुका है। क्योंकि कोई चीज़ अगर उस्मान बुज़दार साहब से कंट्रोल नहीं हो रही, तो वो एक सिस्टम चलाना है। वो वादे कि जी हम आके रिफॉर्म्स करेंगे इंस्टीट्यूशन में, इस कदर तब्दीलियों के बाद आप, मुझे नहीं लगता कि कोई भी, जैसे पॉलिसियों का तसलसल नहीं रहता, आप हेड्स चेंज करते रहते हैं। ही इज़ वेरी राइट कि औसतन अगर आप देखा जाए तो आईजी जो है वो एवरेज पर 6 मंथ्स काम करता है पंजाब में, और चीफ सेक्रेटरी 9 महीने। आप इसमें क्या कर सकते हैं? अब जो सरकारी वर्जन की बात कर रहे हैं ना मुजम्मिल, अगर उस सरकारी वर्जन को ले लिया जाए तो मतलब प्राइस कंट्रोल कमेटी, फिर वही बात है कि चीफ सेक्रेटरी किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो कंट्रोल में नहीं आ सकती, क्योंकि उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपकी आपकी मईशत के हालात पर मबनी है, आपके उस आईएमएफ के प्रोग्राम पर मबनी है। अब आप क्या कर लेंगे? पेट्रोल की कीमत जाके कम कर लेंगे? क्या कर लेंगे? और पेट्रोल की वजह से ही जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट चलेगा अशियाए जरूरिया की कीमतों में, उस पे भी आएगा। तो ये चीज सेक्रेटरी अगर प्राइस कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए, मतलब आई मीन अगेन ही इज थिंकिंग टू मच। और फिर वही बात, वजीर आजम का इन्हीं दोनों लोगों से फिर से एक वीडियो लिंक के जरिए उनकी जो वो बात हुई नए आईजी से और चीफ सेक्रेटरी से, जिसमें उन्होंने महंगाई की बात की और जिसमें उन्होंने बात की है वो उन्हीं माफियाज के हवाले से, कि जो कि वो चाहते कब्जा माफिया के हवाले से जो बात की है। अब बड़ी अजीब सी बात है कि आपने पुलिस रिफॉर्म करने थे, अच्छा ये इतना मुश्किल सूबा क्यों बन गया? आपने 5 साल केपी के अंदर हुकूमत की, आपने कहा जी हमने पुलिस रिफॉर्म कर दिए, बेहतरीन है, और इस किस्म के रिफॉर्म अगर बकिया सूबों में भी हो गए तो पाकिस्तान इज गोइंग टू बी ग्रेट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पंजाब इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, the entire Punjab is out of your control because of your choice। अच्छा ये होगा आप वुजरा बदलते हैं, सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी तो मेरे ख्याल से 11 या 12 मरतबा बदले भी गए हैं, ऐसे भी हैं एसीज डीसीज। और फिर ब्यूरोक्रेसी के साथ जो ट्रीटमेंट है वो राइट फ्रॉम योर वुजरा देख लीजिए। आप भूल गए वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जिस तरह से एक एसी को वो फलों के हवाले से डांटा था। तो दीज पीपल आर थिंकिंग कि ये जो लोग हैं इन्होंने, इनको ये गवर्न करेंगे, इनको जिस तरह से ये ट्रीट करना चाहते हैं। और वही वाली बात होती है कि देयर कम्स अ पॉइंट, वो सैचुरेशन पॉइंट ब्यूरोक्रेसी का मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आ जाएगा, आ चुका होगा बल्कि अब तक,
क्योंकि आप मुस्तकिल ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कॉम्पिटेंट नहीं है और करप्ट है। वो जो है उनकी सियासी मैचिंग नहीं चल रही उस्मान बुज़दार साहब के साथ, सीधी बात ये है। अब वो ख्वाहिशात की वजह से नहीं चल रही या तवक्कुआत की वजह से नहीं चल रही या वाकई परफॉर्मेंस की वजह से नहीं चल रही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा। क्योंकि इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग, आप उनको दूसरे पोर्टफोलियोज क्यों दे रहे हैं? आपने आईजी को आईजी रेलवे बना दिया इनाम गनी साहब को, और जब भी नया तैनात होता है आप इमरान खान साहब की जबान से उनकी तारीफ अभी 2 महीने में आप सुनेंगे बेहतरीन काम कर रहे हैं, and suddenly जी in 6 months he'll be removed. So मुझे नहीं समझ में आता. I think they are accepting it. सीधी बात ये, they are accepting it that they are failing in Punjab miserably. जी एक छोटा बिल्कुल। सा, हाँ जी 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 और करिए वो करिए। रजा में कह रहा हूं, जब कोई पंजाब के अंदर जो है ना, यानी पंजाब की ज्योग्राफी है वो 1947 से चेंज नहीं हुई, लेकिन जब पाकिस्तान बना था तो 3 डिविजन्स थे और 12 जिले थे, और जो काम डिप्टी कमिश्नर करता था ना, अब वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हर अपनी मीटिंग जो है कैबिनेट की, उसमें डिस्कशन करते हैं कि जी अशियाए जरूरत जो है ना उनकी कीमतों पर गौर किया गया और कहा गया अफसरों को कि इनको कंट्रोल करें। और भाई ये डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नरों के करने के काम थे। वी वर एक्सपेक्टिंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, बट ये इनका लेवल है। और अगर इनसे पूछ लिया जाए कि सर आप बताइए किस तरह काम होगी, तो ये कहेंगे भाई ये साडा काम तो नहीं है ना, ਤੁਹਾਡਾ काम। बिल्कुल, आपने बड़ी अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलवाई और मैं थोड़ा-सा इसमें इज़ाफ़ा ये करूँ कि जनरल मुशर्रफ साहब ने जब अपना लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम मुतारिफ करवाया था, तो उन्होंने एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को के का जो ओहदा था, उनकी पावर्स को अबॉलिश कर दिया था। मैं चूँकि खुद उस वक़्त सिविल सर्विस में था और हम लोग बड़े अफ़सरदा हुए थे उस वक़्त, मैं दूसरी साइड पे था, ज़ाहिर-सी बात है। तो क्योंकि वो पावर्स छीन ली गई थी, फिर बाद में वो पावर्स जो हैं वो जजों को दे दी गईं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। फिर ये दोबारा जब ये पिछली जो गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ साहब की, वहां से ये आगाज स्टार्ट हुआ कि जी दोबारा इस ओहदे को मजबूत किया जाए। डिप्टी कमिश्नर का ओहदा भी डीसीओ से बदल के दोबारा हो गया, लेकिन उस कंफ्यूजन में वो पावर भी चली गई है। अब लोकल लेवल के ऊपर सिर्फ एक नुमाइशी सतही पावर रह गई है, जो आपने कहा प्रेस रिलीज में जारी करने के लिए, दिखावे के लिए। और दूसरी बात, मैं ये बात जरूर कह दूं कि आपने गौरी साहब कामरान अली अफजल की बात की है, वो इंतहाई काबिल और ईमानदार अफसर हैं, पीएचडी रखते हैं ऑस्ट्रेलिया से। और वो और बात है कि वो जो अफसर जो होते हैं वो मुल्की सियासी निज़ाम के अंदर ही होते हैं। तो अब वो जो नादिया की प्रिडिक्शन है वो खुदा ना करे कि वो ऐसी हो, लेकिन ये कि ज़ाहिरी बात है कि उनका जो पॉइंट, आप सबका पॉइंट, और स्पेशली नादिया ने उसको जो एम्फसाइज किया वो ये है कि पंजाब में सब अच्छा नहीं। और असल बात ये है कि और उसकी जो जो उसको ठीक करने का जो जो ज़रूरत है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं जा रही खान साहब की। वो इधर से, उधर से, लेफ्ट, राइट, आगे जिस शख्स के हवाले किया हुआ है पंजाब, वो उसको हाथ नहीं लगाना चाहते, और अब वो आप सबको पता है क्यों नहीं। सोलंकी साहब, अब आप प्लीज़ इसके ऊपर ज़रा अपनी मैं मुख्तसरन बात करूँगा। और बात ये है कि ये तब्दीली वाली जमात है और फिर हर रोज़ तब्दीली लाती है, तो आप परेशान क्यों होते हैं? तो ये तो इनका काम है तब्दीली। तो लेकिन जो संजीदा तबसरा है वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक स्टील फ्रेम होती है रियासत की, और उस पे ये मुसलसल हथौड़े बरसा रहे हैं। और उसके नतीजे में जो बेइत्मीनानी और बदली जिस तरीके से पंजाब के अंदर इन्होंने फैलाई है, मेरे ख्याल में इस रियासत का और अवाम का इससे बड़ा और कोई नुकसान नहीं होगा। और हर इस तरह की तब्दीली के बाद एक तब्दीली का सैलाब आता है। ये नहीं होगा कि चीफ सेक्रेटरी और पुलिस का सरबराह तब्दील हुआ तो अब नीचे नहीं होगा। अब आप देखेंगे कि नीचे धड़ाधड़ तब्दीली आएंगी, और ये किसी को ये समझने का मौका ही नहीं मिलेगा कि उसने करना क्या है, और इसी में इनका वक्त जो है वो गुजर जाएगा। इसी में गुजर जाएगा। मैं बस आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये भी अभी नहीं मुझे मालूम कि मुजम्मिल साहब ने तो सरकारी व्यू लिया है कि ये तब्दीलियां क्या बुज़दार साहब ने लेकर आए हैं या ये ऊपर से तब्दीलियां हुई हैं। ये भी एक सोचने की बात है, क्योंकि पंजाब में जिस तरह की गैर मकबूलियत
कई जगहों पर देखने में आई है और अभी जो गौरी साहब ने कहा कि पीएमएलएन की पार्टी ऊपर से तो नहीं टूटी, तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है होगा यकीनन पीटीआई के लिए भी और पीटीआई के सरपरस्तों के लिए भी कि ये पंजाब में जो मामलात चल रहे हैं तो इससे फिर जो मंसूबा है 10 साला, वो कैसे पूरा होगा? क्योंकि उसके लिए आपको कम से कम एक सेम्बलेंस तो चाहिए या वो सियालकोट में जो इलेक्शन हुआ था उसका मॉडल चाहिए या कम से कम एक जैसे पिछली बार केपी में एक मीडिया हाइप क्रिएट करके उन्होंने कहा था कि जी केपी को मिसाली सूबा बना दिया गया है, वहाँ पे पुलिस जो है वो अवाम की मुहाफ़िज़ बन गई है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। आपको याद होगा हमारे बड़े-बड़े अच्छे पढ़े-लिखे समझदार सहाफ़ी भी वहाँ की तारीफ़ों में कॉलम पे कॉलम लिखते थे, टीवी शोज़ पे टीवी शो होते थे, मॉडल पुलिस की बातें होती थीं। अब आज ये वाक़या ये हुआ है कि केपी में भी सबको दिखाई दे गया है और पंजाब में तो सारे का सारा जो है वो पोल ही खुल गया पटारी में से। अब इसको भी तो मैनेज करना है। देखिए पब्लिक परसेप्शन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होगा। जहाँ तक वोटों का ताल्लुक है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग उसका बंदोबस्त कर देगी। तो इसी के साथ आज के लिए खुदा हाफ़िज़ और इंशाल्लाह आपसे कल शब 9 बजे फिर मुलाकात होगी।